Hello class 10th, how are you children? I hope you all are good. Good morning everyone. This is Monica Soni, your SST teacher, and I belong to Great Mission Public School, Himmatpur, Ramnagar. So yesterday I have told you about Salt March. I think you have understood and you are making the notes, underlines also. And today our next topic is how participants saw the movement. तो सॉल्ट मार्च तक हमने पढ़ा कि सिविल डिसोबीडियंस वॉज स्टार्टेड एंड सिविल डिसोबीडियंस का जो फर्स्ट मूवमेंट महात्मा गांधी ने किया दैट वॉज सॉल्ट मार्च. इट मीन्स उन्होंने सॉल्ट निकाला फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर एंड ही डिड नॉट गिव द टैक्स टू द ब्रिटिशर्स बिकॉज इट वॉज अ डेली नीड ऑफ ईच एंड एवरी टाइप ऑफ पर्सन. तो दैट्स वाई महात्मा गांधी स्टार्टेड द सिविल डिसोबीडियंस का मतलब क्या था? दैट अगेंस्ट ऑफ द सिविल लॉ, बाइकॉट द सिविल लॉ. एवरीथिंग तो दे वर बाइकॉटिंग, बट उसके साथ साथ सिविल लॉ जो ब्रिटिशर्स ने कानून बनाए थे, पॉलिसीज़ बनाई थी, उन सबको भी बाइकॉट कर रहे थे. तो हाउ पार्टिसिपेंट सॉ द मूवमेंट. अब आपका दिस टॉपिक ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें आप ये पढ़ेंगे कि हाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल टेक द पार्ट इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन डिफरेंट प्लेसेस. अलग अलग जगह पर कैसे लोगों ने इस मूवमेंट में हिस्सा लिया, कैसे वो विरोध किया उन्होंने सिविल लॉज का. तो फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द रिच पीजेंट्स. रिच पीजेंट्स मतलब वो फार्मर्स दोज हु वर हैविंग देयर ओन लैंड एंड दे वर हैविंग द कमर्शियल पर्पज ऑफ लैंड एंड ग्रोइंग द क्रॉप्स, बट दे हैड टू गिव द टैक्स. तो दे ऑल्सो अपोज ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू गिव द टैक्स. तो रिच पीजेंट्स कमिटीज एक्सपेक्टेड द रेवेन्यू टैक्स टू बी रिड्यूस्ड. वो क्या चाहते थे कि उनका जो रेवेन्यू टैक्स है दैट शुड बी रिड्यूस्ड, वो टैक्स रिड्यूस होना चाहिए. व्हेन द ब्रिटिश रिफ्यूज टू डू सो, अगर ब्रिटिश उनको रिफ्यूज़ नहीं करेगी तो दे डिड ज्वाइन द मूवमेंट, वो भी उस मूवमेंट को ज्वाइन करेंगे. इट मीन्स दे विल नॉट गिव एनी टैक्स टू द गवर्नमेंट. They did not rejoin the movement as the movement was called without revising the revenue rates. So that's why they were also saying, so how the rich peasants have taken the part in that civil disobedience movement, because what was their demand? Their demand was that to reduce the tax of their land, revenue tax, and they were saying कि if the British government were not saying to do anything according to this, so we will not give any tax and they will join the civil disobedience movement. Next, poor peasants. How the poor peasants taken part? अब गरीब किसान भी थे, those were having the small piece of land, they also had to give the tax. The poor peasants wanted the rent of the land to be remitted. Rent of the land. Poor peasants क्या करते थे? What they were doing? They take the land on rent, growing the crops and sell into the market or their own needs. मतलब किराए पर वो लैंड लेते थे. तो इट मीन्स दे वर सेइंग कि दे वांटेड द रेंट विदाउट एनी पेमेंट. वो रेंट पर चाहते थे सारे लैंड, बट दे डिड नॉट वांट टू गिव द रेवेन्यू सिस्टम दैट शुड बी लेस. वो लेस होना चाहिए. दे वर सेइंग द कांग्रेस वाज अनविलिंग टू सपोर्ट द नो रेंट. अब कांग्रेस भी ये सपोर्ट कर रही थी कि देयर शुड बी नो रेंट कंपेन ड्यू टू द फियर ऑफ अपसेटिंग द रिच पीजेंट्स एंड लैंडलॉर्ड्स. और ये सब स्टार्ट हो चुका था इन ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कि दैट कांग्रेस ऑल्सो स्टार्टेड नो रेंट शुड बी देयर. इट मीन्स दोज वर द पुअर पीजेंट्स, दे विल नॉट गिव एनी रेंट टू द लैंड ओनर्स और द जमींदार्स. अब नेक्स्ट आते हैं हमारे बिजनेस क्लास पीपल. हाउ द बिजनेस क्लास पीपल टेकन पार्ट इन द सिविल डिसोबीडियंस. बिजनेस मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट. तो दे ऑल्सो हैड टू गिव द टैक्स, सम टैक्स टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट वट एवर दे प्रोड्यूस्ड. तो आफ्टर द वॉर, आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, देयर ह्यूज प्रॉफिट्स वर रिड्यूस्ड. उनका जो प्रॉफिट वो था हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट का, बिजनेस पीपल का, वो रिड्यूस्ड हो चुका था. वाई? बिकॉज एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वर ऑल्सो बी स्टॉप्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. ना कोई एक्सपोर्ट हो रहा था ना कोई इम्पोर्ट हो रहा था. एंड दे वांटेड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट इम्पोर्ट टू द फॉरेन गुड्स. उन्हें प्रोटेक्शन चाहिए था अगेंस्ट ऑफ द फॉरेन गुड्स जो वो इम्पोर्ट होते थे. इट मीन्स जो भारत में आते थे दूसरे देशों से चीज़ें, तो उन पर कस्टम ड्यूटीज़ ना दिए जाएं. इट मीन्स उन पर टैक्स ना दिए जाएं बाय द इंडस्ट्रियलिस्ट. तो दैट वाज देयर डिमांड. द स्प्रेड ऑफ मिलिटेंट एक्टिविटीज़, वरीज ऑफ प्रोलॉन्ग्ड बिजनेस डिस्ट्रीब्यूशंस, ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ सोशलिस्ट among the young Congress faced them not to join the movement. But after some time they were not join the movement, the business class. Why? Because the young Congress political party were forced them not to join the movement, कि
उनको वो मूवमेंट ज्वाइन नहीं करना चाहिए. वाई? बिकॉज बिजनेस डिसरप्शंस होते हैं, ग्रोइंग इन्फ्लुएंस होता है सोशलिज्म पर, क्योंकि बिजनेस क्लास अलग होते हैं और सोशलिस्ट अलग होते हैं. तो दैट्स वाई द कांग्रेस पार्टी डिड नॉट वांट टू टेक द पार्ट कि बिजनेस क्लास पीपल उसमें पार्टिसिपेट करें, है ना. देन आफ्टर women also wanted to take the part in civil disobedience because women also wanted the rights. On that time women were not having the education right, they were not having any right to vote. तो उनको घर से बाहर निकलने के अधिकार नहीं थे. तो like that they wanted to take the part in civil disobedience अपने अधिकारों के लिए. तो women also participated in protest marches, मैन्युफैक्चर्ड सॉल्ट एंड पिकेटेड फॉरेन क्लोथ्स एंड लिक्विड शॉप्स. इस तरह से विमेन ने पार्टिसिपेट किया. उन्होंने लिक्विड शॉप्स को बंद किया एंड फॉरेन क्लोथ्स को बंद किया. दे मार्चेज ऑल्सो, रैलीज निकाली उन्होंने. एंड कांग्रेस वॉज रिलक्टेंट टू अलाउ वीमेन टू होल्ड एनी पोजिशन ऑफ अथॉरिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. बट कांग्रेस पार्टी ऑलवेज रिलक्टेंट करती थी. इट मीन्स ऑलवेज द कांग्रेस पार्टी डिड नॉट सपोर्ट टू द वीमेन also because they did not wanted to allow the women to take the position of authority in the Congress political party. But Mahatma Gandhi did not know all these things ki what the Congress party is doing. So this type of things ki how the participants saw the movement, how the participants taken part in the सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. अब यहाँ हमारे कुछ लिमिट्स भी थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के. देयर वर सम लिमिट्स. तो व्हाट वर द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस? दैट द दलित एंड अनटचेबल्स डिड नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन सिविल डिसोबीडियंस बिकॉज हेयर ऑल्सो द कांग्रेस पार्टी केम. द कांग्रेस पार्टी डिड नॉट वॉन्ट एनी दलित एंड द अनटचेबल पीपल इन देयर ओन पॉलिटिकल पार्टी. तो दे डिमांडेड रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, सेपरेट इलेक्टोरेट्स. अब दलित और अनटचेबल्स पीपल जो थे दे ऑल्सो टेकन पार्ट इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. बट लिमिट्स क्या थे कि दे वर नॉट कम विद द कांग्रेस पार्टी बिकॉज दे बिलोंग टू द दलित. उस समय महात्मा गांधी ने कोई इनको राइट्स वगैरह, क्योंकि उस समय हमारे देश की आज़ादी के बारे में बात चल रही थी, अनटचेबिलिटी वॉज गोइंग ऑन इन इंडिया. तो व्हाट वॉज देयर डिमांड? दे डिमांडेड द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स. रिजर्वेशन मीन्स कि उनको गवर्नमेंट में एक सीट्स चाहिए, रिजर्वेशन गवर्नमेंट जॉब्स में. एंड सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब कि उनको अपने इलेक्शन लड़ने चाहिए अपनी ओन कॉन्स्टिट्यूंसी में. एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, यू नो वेरी वेल डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ही बिलोंग टू दलित सोसाइटी एंड ही फॉट फॉर द राइट्स ऑफ द अनटचेबल्स. द लीडर ऑफ द दलित he formed his own association in 1930 called the Depressed Class Association, which was called the Depressed Class Association. He clashed with Gandhi ji also. उनका गांधी जी के साथ clashed भी हुआ. पूना pact between the Gandhi ji and the B.R. Ambedkar in 1932 gave reserved seat in the provincial and central councils but were voted by general electorate. अब देखिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में कुछ क्लैशेज हुए बातों को लेकर कि रिजर्वेशन ऑफ सीट्स एंड राइट्स ऑफ द दलित. बट आफ्टर दैट वन पूना पैक्ट वॉज साइंड बिटवीन बी आर अम्बेडकर एंड महात्मा गांधी इन 1932. और उसमें क्या सारे डिमांड थे कि रिजर्व सीट्स ऑल्सो गिवन टू द दलित्स एंड सेंट्रल काउंसिल्स में, बट जो वोटिंग होंगे दैट विल बी द जनरल इलेक्टोरेट. इट मीन्स कि जब सारे वोटिंग होंगे तभी उन्हीं के भी वोट होंगे. अगर जीत गए दैट इज़ गुड, नहीं जीते दैट इज़ ऑल्सो गुड. तो इट मीन्स पूना पैक्ट वाज साइंड ऑल्सो. द लीडर ऑफ द मुस्लिम लीग ऑल्सो देयर. तो इसमें ये सब लिमिटेशंस थे हमारे सिविल डिसोबीडियंस के जो महात्मा गांधी ने खुद बनाए थे. तो पूना पैक्ट साइन हो गया. द लीडर ऑफ मुस्लिम लीग M.A. जिन्ना वांटेड रिजर्व सीट्स ऑफ मुस्लिम्स. अब मुस्लिम भी आगे आ गए भाई, डिप्रेस्ड क्लास को मिल गई रिजर्वेशन सीट्स. नाउ मुस्लिम्स ऑल्सो केम. द लीडर ऑफ द मुस्लिम लीग M.A. जिन्ना वांटेड रिजर्व सीट्स ऑफ मुस्लिम्स इन द सेंट्रल असेंबली. So large section of Muslim did not participate in the civil disobedience movement because they also wanted their separate electorate and their reservation seats of the government job. So these were the civil disobedience limitations. So here I will ask you some question. I asked you one question is that कि how the poor peasants taken part in civil disobedience movement. Give only one point and give only one point how what the women did for the civil disobedience movement. The third question, when did Pune Pact was signed? Okay,
and who was Dr. B.R. Ambedkar? What was the demand of the Dalit class? So these are my questions in the today's video. तो you have to give. अब नेक्स्ट हमारा आता है दैट इज द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस. सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस इट मीन्स दैट किस तरह से लोग पास आए. तो अभी तक फर्स्टली तो आई विल टेल यू कि नाउ व्हाट वी हैव अप टू नाउ व्हाट वी हैव स्टडी इन दिस लेसन. वी हैव स्टडी अबाउट ऑल द मूवमेंट विच वॉज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी, जो महात्मा गांधी जी के द्वारा स्टार्ट हो चुके थे. तो B.R. Ambedkar we have read Muslim League also came, and the Congress political Muslim League effort, they were not taking the part in civil disobedience movement started, that was thus an atmosphere of suspicion and distrust between the community. अब देखो civil disobedience movement की वजह से क्या हुआ है ना, between the communities, that there was no आइडियाज़, देयर वॉज नो इक्वलिटी बिटवीन द कम्युनिटी. डिप्रेस्ड क्लास अलग हो गए, मुस्लिम्स अलग हो गए, है ना. तो दैट एलियनेटेड फ्रॉम द कांग्रेस, द मुस्लिम्स कुड नॉट रिस्पॉन्ड टू द कॉल ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल, उसमें हिस्सा नहीं ले रहे थे. दैट्स वाई द मुस्लिम्स माइनॉरिटी विद इन इंडिया वॉज गोइंग ऑन. तो इट मीन्स कि उसमें भी कुछ क्लैशेज हो चुके थे बिटवीन द कम्युनिटी ऑफ इंडिया. तो दैट्स वाई महात्मा गांधी ऑल्सो वॉन्टेड टू कॉल्ड ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. उनको वो भी थोड़ा बंद करना पड़ा. अब सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग मीन्स कि दैट हाउ द पीपल केम टुगेदर, और किस तरह से, और वो कौन सी दूसरी चीज़ें थी. द पीपल ऑफ इंडिया टेकन पार्ट इन दीज मूवमेंट, या फिर नेशनलिज्म फीलिंग को उन्होंने किस तरह से आगे बढ़ाया. तो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग मीन्स ऑल द पीपल केम टुगेदर विद द हेल्प ऑफ द सॉन्ग्स, विद द हेल्प ऑफ द पोएम्स, विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर ऑफ भारत माता, है ना. तो दीज ऑल द थिंग्स कलेक्ट द पीपल टुगेदर. हिस्ट्री एंड फिक्शन, इट मीन्स हिस्ट्री की मदद से, स्टोरीज़ की मदद से, फोकलोर्स एंड सॉन्ग्स, पॉपुलर प्रिंट्स एंड सिम्बल्स, ये सब ऑल प्लेड अ पार्ट ऑफ द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म. इन सब ने हमारे नेशनलिज्म मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया. व्हेन द पीपल रीड द पोएम, व्हेन द पीपल सॉ द फोकलोर्स, व्हेन द पीपल लिसन द सॉन्ग्स ऑफ द भारत माता, तो इट मीन्स कि दैट फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म ऑल्सो कम अप in their heart. And by 1921 गांधी जी had designed the स्वराज फ्लैग. 1921 में गांधी जी ने एक स्वराज फ्लैग भी डिज़ाइन किया. इट वॉज अगेन अ ट्राई कलर, वो भी ट्राई कलर का था, बट दैट वॉज रेड, ग्रीन एंड वाइट. ये आपके 1 मार्क में क्वेश्चंस आते हैं. इट वॉज अगेन अ ट्राई कलर फ्लैग, रेड, ग्रीन एंड वाइट उस समय पर था, एंड हैड अ स्पिनिंग व्हील इन द सेंटर. और फिर वो आगे आते हुए चेंज होता चला गया. तो दैट वॉज द collective belongingness in our नेशनलिज्म मूवमेंट. तो व्हाट इज़ द कंक्लूज़न. अब आपका लास्ट टॉपिक है कंक्लूज़न. अब हम किस कंक्लूज़न पर पहुँचते हैं कि दैट द ग्रोइंग एंगर अगेंस्ट द कॉलोनियल गवर्नमेंट वाज द ब्रिंगिंग टुगेदर वेरियस ग्रुप्स एंड क्लासेस ऑफ इंडियन इनटू द कॉमन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम. इट मीन्स द एंगर अगेंस्ट ऑफ द ब्रिटिशर्स came the people together, the different communities came together against of the Britishers, because उन सब की same feeling थी, whether they belong to Muslim, whether they belong to depressed class, whether they belong to Congress party, Mahatma Gandhi, poor peasants, business class, weavers, women, children, all the people of India having only one aim, that they wanted to get their India back. They wanted the freedom. तो हम यही इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ऑल द मूवमेंट वर टेकन द पार्ट हैविंग द गिव हेल्प द इंडियंस, हेल्प महात्मा गांधी टू फ्लू अवे द ब्रिटिशर्स फ्रॉम इंडिया. तो इस तरह से हमारा द नेशनलिज्म ऑन इंडिया चैप्टर इज़ फिनिश्ड टुडे, एंड टुमारो आई ऑल्सो विल गिव यू सम क्वेश्चंस एंड आंसर्स टू यू, एंड दैट विल बी, वो आपकी बुक के भी हो सकते हैं, एंड देन सम अदर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस also, that all you have to do in your copy, and the map also will come from this chapter. So I will give you map questions also, okay, and according to the instructions you will fill the map in your map. Map is very important. आप लोग भरते नहीं है मैप, but you have to fill 6 marks का मैप होता है, and 1 mark also is very important. तो
that's all for today. Your chapter is finished today. If you did not understand any topic, so you have to ask me again on my personal number. You can ask and I will tell you again that topic. Good.